हेलो फ्रेंड्स, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूपी डीडी एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी लोग होते हैं जो पहली बार लोन लेते हैं और उनके किसी का होता है 2 बार 3 बार लोन ले चुके हैं, लेकिन किसी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, हेल्थ इशू चल रही है, जॉब नहीं है, जिसकी वजह से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, जानबूझ के नहीं चाहते पैसा दें, लेकिन उनके पास ऐसी कंडीशन आ चुकी है जिस वजह से पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे ये वीडियो को वॉच करेंगे अगर लास्ट तक, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रूपी डीडी नाम की जो लोन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उनसे अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है और उसकी EMI नहीं पे कर पा रहे हैं या लोन टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एप्लीकेशन वालों से आपको कैसे सलटना है, कैसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान से मेरा वीडियो लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। और साथ ही में जो भी लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि चैनल को जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर ले। ऐसे यूज़फुल कंटेंट्स डेली हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो मैं अगर आपको बात करूं रूपी डीडी लोन ऐप के बारे में, तो रूपी डीडी लोन ऐप एक तरह की दोस्तों RBI से लाइसेंस NBFC है, यानी कि इनके पास लाइसेंस है कि आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिसके बिहाफ में ये आपसे आपका आधार कार्ड और कुछ कंसेंट को साइन करने के लिए ऑनलाइन ही कहा जाता है। जब आप ये सभी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये लोन होता है दोस्तों पर्सनल लोन, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट और चार्जेस लगते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, एक तरह का बिजनेस ऑनलाइन किया जा रहा है, वो भी लोन का बिजनेस। अब इसमें अगर आप टाइमली पेमेंट कर देंगे तब तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन किसी केस में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आप लोग इसका पेमेंट नहीं कर पाते तो कंपनी किस तरह से आपको परेशान करती है, ध्यान से सुनिए। सबसे फर्स्ट है कि आपको लगातार कॉल्स आएंगे, कॉल्स इतने ज़्यादा आएंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैसेजेस लगातार आते रहेंगे। और साथ साथ में ये कंपनियां क्या करती है कि कभी कभी कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल करना स्टार्ट करती है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कॉन्टैक्ट को कॉल गया तो गया कैसे, और किसने परमिशन दी कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने की। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोग ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए कहा जाता है। आप बिना पढ़े परमिशंस अलाउ करते हैं और ये लोग कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करके आपको तंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये करना बिल्कुल ही इलीगल है और इससे बिल्कुल ही छुटकारा मिल सकता है। एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा ऐप इन्फो का ऑप्शन, जहाँ पर आपको क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने के बाद एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन तक नहीं गई होगी तो फ्यूचर में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन स्टेप वाइज आपके साथ क्या करेगी। तो सबसे फर्स्ट में जैसे ही लोन ड्यू होता है तो जो आपकी पेनल्टी है और चार्जेस हैं वो काफ़ी हैवी लगा देती है। आपका अगर अमाउंट 10,000 है तो कुछ समय में वो 20,000, 25,000, 30,000 तक पहुँच जाएगा। इतना पेनल्टी, इतना चार्जेस लगाने के बाद तो पेमेंट कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एप्लीकेशन वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको ये लोग डरा सकते हैं और आपके साथ किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। तो डराने के लिए सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि आपको एक नोटिस करेंगे। वो नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि इस डेट पे आपने पैसा लिया था और अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, और फ्यूचर में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये नोटिस लगातार लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेल पे मैसेज करते हैं कि देखिए ये नोटिस हमें रूपी डीडी से प्राप्त हुआ है, तो बताइए कि क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, रियल नोटिस वही नोटिस होता है जब आपको कोर्ट से आएगा, और वो कोर्ट से नोटिस जब आएगा तो उसमें केस नंबर साफ साफ लिखा होगा। और उसको आपको चेक कैसे करना है, तो ई-कोर्ट नाम की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे अपना केस नंबर दर्ज करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो रियल है कि नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ केस नंबर तो कोई डरना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि कंपनी को मेल करना है। अब रूपी डीडी को क्या मेल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो ध्यान से सुनिएगा। और मेल कैसे करते हैं इस पर भी मेरी वीडियोस आ चुकी है, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सुन लीजिए कि आखिर मेल में क्या लिखना है, किस प्रॉब्लम की वजह से आपने अभी तक इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं किया है, और कितना समय चाहिए होगा आपको पेमेंट करने के लिए, और आप कब तक पेमेंट कर पाएंगे, ये सभी जानकारी आप दर्ज कर देंगे। आप अपनी लोन आईडी दर्ज करेंगे, जिस नंबर से आपने साइनअप किया था वो नंबर लिखेंगे, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए मांगेंगे कि देखिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्यूशन के लिए 6 महीने का समय या साल भर का समय चाहिए। अब कंपनियां ज़्यादातर तो समय नहीं देना चाहती है, 2 से 3 महीने का समय देती है, उससे ज़्यादा का समय देना नहीं चाहती है। लेकिन आप 2-4 बार मेल करके ट्राई करेंगे, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन इन कंडीशन में अगर टाइम नहीं मिलेगा
तो फिर आप लोन अगर नहीं भी देते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको 1 साल बाद 2 ऑफ़र दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। अब वो दोनों ऑफ़र क्या है ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, और आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट में जो ऑफ़र मिलेगा दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं लोन सेटलमेंट ऑफ़र, वन टाइम सेटलमेंट ऑफ़र। दूसरा जो है मिलेगा वो मिलेगा फुल टाइम, यानी फुल पेमेंट करने का। अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। दोनों ऑफ़र आपको 1 साल के अंदर अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जब आप EMI नहीं पे कर पाते तो कंपनी चाहती है कि थोड़ा बहुत भी पैसा आपसे वसूल लिया जाए, इसीलिए आपको वन टाइम सेटलमेंट ऑफ़र भी देती है, साथ साथ में फुल पेमेंट का ऑप्शन भी देती है। अब सेटलमेंट से क्या होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर फुल पेमेंट करेंगे तो सिबिल पे किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सिबिल डैमेज नहीं होगा। अगर आपने लोन नहीं दिया तो कंपनियां अब क्या कर रही हैं कि आपके खिलाफ एजेंट को बताती है, व्हाट्सएप पे बार मैसेज करती है कि 2 बजे तक आपके घर पर एजेंट आने वाला है, तैयार रहिए पैसे लेकर। 5 बजे तक एजेंट आने वाला है, पैसे लेकर तैयार रहिए। तो एजेंट से कैसे निपटना है इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान से सुने कि आपको जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो रिकवरी एजेंट की अगर आपको धमकी मिलती है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सिंपली रिकवरी एजेंट को बता देना है कि किस वजह से आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और कब तक आप पेमेंट कर पाएंगे। इन केस अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आते हैं तब रिकवरी एजेंट आने के चांसेस यहाँ पर जो गांव वगैरह में होते हैं वो 10% होते हैं, क्योंकि गांव में जो लोकेशन है वो ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसी वजह से रिकवरी एजेंट के चांसेस कम होते हैं गांव में आने के, और शहर में 90% चांसेस होते हैं कि जो रिकवरी एजेंट है वो पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर उनका ऑफिस वगैरह रहता है। ये थर्ड पार्टी काम करती है, आपके आसपास में इस एप्लीकेशन का कोई भी ऑफिस नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी को आपका मामला दिया जाता है। अगर वो थर्ड पार्टी आपसे पैसा वसूल करके लाएगी तो उसमें उसका भी कुछ कमीशन बनता है जो उसको दिया जाएगा। उसी कमीशन को लेने के लिए वो लोग आपके घर तक हो सकता है कि किसी तरह करके पहुंच जाए। लेकिन पहुंचने के बाद भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी तरह की आपसे अगर बदतमीजी करते हैं या किसी तरह की दिक्कत होती है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग कर लें। अब रिकॉर्डिंग करके आपको क्या करना है तो उनको मेल करना है। मेल इसीलिए करना है ताकि सबसे फर्स्ट में आप उनको सूचना दे दें कि देखिए आपके एजेंट आए थे और आके ऐसे ऐसे बोले हैं, लेकिन फ्यूचर में किसी तरह की अगर आपके द्वारा प्रॉब्लम की जाती है तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। RBI में भी, साथ में लोक अदालत में, दोनों में आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। अब ऐसा जब आप मेल करेंगे तो वहाँ से आपको आपका जो भी रिसोल्यूशन है, जो भी एजेंट आपके घर पे आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वहाँ पर आपको दिया जाएगा, दावा किया जाएगा कि हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा आपको धमकी इसीलिए देना है, नहीं तो फिर ये एप्लीकेशन वाले आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होंगे और आपको और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, रिकवरी एजेंट को लेकर, लीगल नोटिस को लेकर और जो कॉन्टैक्ट पर कॉल है, इन तीनों चीज़ों पर आपको मेनली फोकस करना है और तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन पा लेना है। मैंने तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन बता दिया कि सबसे पहले ऐप को डिलीट कर दीजिए। सेकंड चीज़ में लीगल नोटिस फर्जी है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। थर्ड में रिकवरी एजेंट अगर बदतमीजी करते हैं तो उनकी वीडियोज़ को आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर वीडियो ये वाली आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही में चैनल पे नए हैं तो आसपास में कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा तो वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। और किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।